Chapter number 4, Why. Hello everyone, this is Pragati and you are watching Edumentorials. गाइज आज की वीडियो में ना बच्चों हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 वॉय। छोटी सी पोम है ये, इसको आज हम फटाफट से सुनते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस के साथ साथ इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने जो इससे पहले वाले चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब वहां से पूरी प्लेलिस्ट से आप जो भी वीडियोस आप देखना चाहो आप जाकर कंप्लीट कर सकते हो और आराम से उन्हें देख सकते हो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सी यहाँ पर है वाई, चैप्टर का नाम है पोम का वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों, मतलब क्यों, ये चीज क्यों, वो चीज क्यों, क्यों। तो उसी के बारे में ये पोम है। तो चलो फटाफट से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। इस फर्स्ट पैराग्राफ का पार्ट पढ़ने के बाद हम इसका हिंदी मतलब समझेंगे एंड देन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग अपनी हर एक वीडियो में। चलो यहाँ पर भी करते हैं। अब आप मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ो। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? हर टाइम why. देखो क्या मतलब है। I know, मैं जानता हूँ। अ क्यूरियस लिटिल बॉय, क्यूरियस का मतलब होता है जो बड़ा उत्सुक रहता है। बच्चा बड़ा उत्सुक रहता है जानने में, नई नई चीजों के बारे में जानने में उसे बड़ी उत्सुकता रहती है। तो वो कह रहा है, जो इस पोम का पॉइंट है कि भाई मैं जानता हूँ एक क्यूरियस, बड़े उत्सुक छोटे लिटिल बच्चे को, लड़के को, बॉय लड़का। क्यों, कैसे जानता हूँ, क्या जानता हूँ उसके बारे में। Who is always asking why, जो हमेशा पूछता रहता है। Always मतलब हमेशा, asking मतलब पूछना। क्या पूछता है? Why, मतलब जो पोइट है वो कह रहा है कि भाई मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, छोटे लड़के को, जो बड़ा उत्सुक है और हमेशा पूछता रहता है Why, क्यों। ये हमेशा वो पूछता रहता है। क्या पूछता है? Why this, ये क्यों है। Why that, वो क्यों है। Why then, तब क्यों। Why now, अब क्यों। Why not, क्यों नहीं। Why by the by, मतलब हर चीज के आगे पीछे why लगाकर वो पूछता रहता है पूरे टाइम। तो वो कह रहा है कि भाई मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो बड़ा उत्सुक है और वो हमेशा पूछता रहता है क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अब क्यों, तब क्यों, क्यों नहीं, हर चीज के पीछे वाई लगाकर वो पूछता है। ठीक है, आगे पढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वाई लेड एंड मार्बल सिंक, वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक। अब देखो क्या क्या पूछता है ना। अभी तक तो ऐसे ही बता रहा था कि भाई ये क्यों, वो क्यों, पर एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है वो यहाँ पर हमें बताते हैं। देखो क्या है। ही वॉन्ट्स टू नो, ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो, क्या जानना चाहता है वो। वाई वुड शुड स्विम, वुड का मतलब होता है लकड़ी और स्विम का मतलब होता है तैरना, मतलब ऊपर की तरफ ही तैरना। तो वो पूछना चाहता है कि क्यों जो लकड़ी है, देखो जो लकड़ी है वो स्विम क्यों करती है, वो ऊपर देखो ऐसे करके तैर रही है ना लकड़ी। तो वो ये जो बच्चा है ये जानना चाहता है कि जो लकड़ी है ये तैरती क्यों है, जो लकड़ी है वो ऊपर ही तैरती क्यों है, वो ये जानना चाहता है। वाई लेड एंड मार्बल सिंक, लेड जो है LEAD एक तरीके का मेटल होता है और मार्बल माने क्या होता है, पत्थर। और वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है वो तैरती क्यों है। जो मेटल होता है वो भारी होता है और जो मार्बल है, जो पत्थर है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सिंक का मतलब होता है डूब जाना। स्विम क्या होता है, तैरना। देखो लकड़ी ऊपर थी, ऊपर है वो तैर रही है और देखो ये उसने पत्थर डाला, पत्थर ऐसे करके नीचे जा रहा है, ये देखो चला गया। तो मतलब जो पत्थर है वो डूब क्यों जाता है और जो लकड़ी है वो तैरती क्यों है, ये वो बच्चा जानना चाहता है। और देखो क्या जानना चाहता है। वाई सन शुड शाइन, जो सन है वो चमकता क्यों है, जो सन है वो चमकता क्यों है, शाइन क्यों करता है सूरज।
एंड विंड शुड ब्लो, और जो हवाएं हैं वो बहती क्यों हैं, हवाएं चलती है ना, तो वो ये जानना चाहता है कि भाई सन क्यों नहीं चलता और हवाएं क्यों नहीं चमकती, है ना। वो ऐसे ही क्यों होता है कि जो सूरज है वही चमक रहा है और हवाएं बह रही हैं, वो ऐसा जानना चाहता है कि ये क्यों होता है, वो जानना चाहता है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम, ईट का मतलब खाना और ड्रिंक का मतलब पीना, और हम खाते पीते क्यों हैं, अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा, हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो ये बच्चा ये सारी ही चीजें जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, जो एक लकड़ी है वो तैरती क्यों है, लकड़ी डूबती क्यों नहीं, वो तैरती ही क्यों है। जो मार्बल है और जो पत्थर है, लेड है, वो डूब क्यों जाता है। जो सूरज है वो चमकता क्यों है, हवाएं चलती क्यों हैं, और हम खाते पीते क्यों हैं। ऐसा वो बच्चा जानना चाहता है। आगे देखो और क्या जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है वॉट मेक्स द क्लाउड्स, कि भाई किस चीज से मिलकर क्लाउड बनते हैं, जो बादल होते हैं वो किस चीज से मिलकर बनते हैं, जो बादल होते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये सूरज है, ये ऐसे हवाएं चल रही हैं, है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई जो बादल है, देखो ये रहा इतना बड़ा सा बादल है ना, यहाँ पर ये रहा एक बादल, ये व्हाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं ना, बादल होते हैं जिनसे बारिश आती है। तो वो पूछ रहा है बच्चा कि भाई जो बादल है वो बनते किस चीज से हैं। And why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die। वो पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है कि पहली चीज तो क्लाउड्स किससे बनते हैं, बादल किससे बनते हैं, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और फिर वो आसमान में एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ऐसे करके क्यों जाते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो क्लाउड्स भी ऐसे ऐसे करके क्यों चलते हैं, क्यों जाते हैं वो किसी आसमान में। स्काई का मतलब क्या होता है, आसमान, है ना। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, हिल्स का मतलब होता है पहाड़, और वो जानना चाहता है सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। आपने देखा होगा ना, जो हिल्स होती हैं पहाड़ों के पीछे क्या होता है, देखो जो सूरज होता है वो डूब जाता है ना। जो आप लोग जब भी आप वो बनाते होंगे ना सीनरी टाइप की, आप क्या बनाते होंगे, ऐसे करके माउंटेन्स होते हैं, जो सन है वो ऐसे पहाड़ों के पीछे होता है, ऐसे करके यहाँ से उगरा होता है और यहीं पर ही वो डूब जाता है। यहाँ पे एक हट होती है ना, और यहाँ से एक नदी बह रही होती है, ऐसी बनाते हो ना आप सीनरी। तो उसमें जो हिल होता है, हिल को हम कहते हैं पहाड़, और जो सूरज है वो ऐसे करके हिल्स के पीछे डूब क्यों जाता है, वो ये जानना चाहता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, फ्लावर्स का मतलब फूल, और जो फूल है वो मुरझा क्यों जाते हैं। तो ये बच्चा ये सारी ही चीजें जानना चाहता है। आगे देखो, सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई। देखो क्या मतलब है, जो इनमें से जो ये सारे ही सवाल है कि लकड़ी तैरती क्यों है, जो पत्थर है वो डूबता क्यों है, सूरज चमकता क्यों है, हवाएं बहती क्यों है, हम खाते पीते क्यों है, क्लाउड बादल कैसे बनते हैं, जो सूरज है वो पहाड़ों के पीछे छुपता क्यों है, जो फूल है वो मुरझाते क्यों हैं, ये जो सारे ही सवाल हैं, इनमें से जो कुछ है, सम ऑफ दीज, जो कुछ है इनमें से, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो कुछ सवाल है इनमें से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टू आंसर करने के लिए भाई हम बता सकते हैं कि जो लकड़ी है वो तैरती ही क्यों है, जो सूरज है वो चमकता क्यों है, हम बता सकते हैं कि हम खाते पीते क्यों हैं। अगर हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और फिर बीमार पड़ जाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना, हम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। तो जो कुछ सवाल हैं वो आसान है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ट्राई करें, अगर हम कोशिश करें तो हम उनका आंसर दे सकते हैं। और जो बाकी के कई सारे हैं कि भाई जो सूरज है वो ऐसे पहाड़ों के पीछे छुप क्यों जाता है ना, ये जो है अदर्स जो है, नो वन एवर येट, जो बाकी सवाल हैं अभी तक कोई भी नहीं। नो वन एवर येट का मतलब है, नो वन मतलब कोई भी नहीं, एवर येट अभी तक, तो अभी तक कोई भी उसका रीजन हैज फाउंड द रीजन वाई, अभी तक किसी को भी जो बाकी सवाल है उनका जवाब नहीं पता। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पोम क्लियर हो गई आप लोगों को, सारा अच्छे समझ में आ गया ना कि भाई कैसे क्या 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 है, सब कुछ समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से अपने न्यू वर्ड्स पे, नए शब्दों पे आते हैं। देखो यहाँ पर है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक,
ठीक है। लेड क्या होता है? लेड एक मेटल है। लेड क्या है? एक मेटल है। मार्बल का क्या होता है? पत्थर। सिंक का क्या मतलब होता है? डूबना। और रीजन का मतलब होता है कि उस चीज का बारे में, उस चीज का कारण क्या है? क्या है? कारण। ठीक है, आगे आते हैं। चलो, अब यहाँ पर है रीडिंग इज फन। अब यहाँ पे आप कुछ ना कुछ जवाब देने हैं, ये आप लोग को बताना है। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। आपको कुछ ऐसी चीजों के नाम बताने हैं जो डूब जाती हैं। सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं आयरन। क्या लिख सकते हैं? आयरन। और हम लिख सकते हैं मार्बल, है ना। हम क्या लिख सकते हैं? मार्बल, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई भी जो भारी चीज होती है, हमें जो चीज डूब जाए, हमें पता होना चाहिए ना कि भाई डूब क्या क्या चीज सकती है, तो हमें उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें और जो डूब सकती हैं यहाँ पे हो सकता है, मान लो हमने प्लेट डाल दी, तो भाई जो प्लेट होती है ना वो डूब जाती है। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हम लिख सकते हैं। ओके, आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 थिंग्स दैट द लिटिल बॉय आस्क। अब आपको 3 क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछे ना, लिस्ट 3 क्वेश्चंस, वो 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताने हैं जो छोटे बच्चे ने पूछे हैं। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई जो सन है वो शाइन क्यों करता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वाई द सन शाइन। जो सन है वो शाइन क्यों करता है ना, हमने यहाँ पे ये लिख दिया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो सन जो सूरज है वो चमकता क्यों है। दूसरा हम लिख देंगे कि वाई द विंड, जो हवाएं हैं, हवाएं चलती क्यों हैं, तो विंड ब्लो क्यों करती हैं, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे तीसरा कि वाई द वुड, जो लकड़ी है वो तैरती क्यों है। बहुत सारे सवाल थे तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, What sort of a boy is described in the poem? मतलब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई किस तरीके का लड़का, किस टाइप का लड़का जो बच्चा है वो पोएम में डिस्क्राइब करा हुआ है। मतलब पोएम में उस बच्चे के बारे में क्या बताया हुआ है कि बच्चा कैसा है। उदास है, सैड का मतलब उदास है, नहीं उदास तो नहीं था। ब्रेव है, बहादुर है, बहादुर बोला है, नहीं बोला। क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब उत्सुक है, तो देखो हमने फर्स्ट लाइन में ही बोला है क्यूरियस बॉय, उत्सुक है, तो हम इस पे करके टिक कर देंगे, क्यूरियस, उत्सुक। ओके, आगे देखो, लेट्स टॉक, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। देखो इसका मतलब क्या है कि हम सूरज की तरफ क्यों नहीं देख सकते एक जब सूर्य ग्रहण हो रखा हो। आपने अपनी मम्मा के मुंह से सुना होगा कि भाई आज सूर्य ग्रहण है। अगर नहीं सुना है, अपनी मम्मा से अभी पूछो कि मम्मा सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो आपको बताएंगी वो सूर्य ग्रहण के दिन जो सूरज है वो जो मून होता है हमारा, जो चांद है उसके पीछे छुप जाता है। अर्थ और मून के पीछे, वो मून के पीछे छुप जाता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि हम सूर्य की तरफ, सूरज की तरफ क्यों नहीं देख सकते अगर सूर्य ग्रहण लगा है तो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि उससे हमारी जो सूर्य ग्रहण है उसकी जो रेज है, जो उससे वहां से जो रे आती है ना, वो काफी हार्मफुल होती है हमारी आंखों के लिए। अगर हम उस समय पे सूरज को देखेंगे तो जो उसकी लाइट है ना सूरज की, वो हमारी आंखें खराब कर सकती है। तो देखो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे कि we can't look at the sun during a solar eclipse because क्या लिखेंगे हम, because देखो because the light of sun is very harmful टू अस। ठीक है, फॉर अस, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है जो सूरज की लाइट होती है उस टाइम पे। ठीक है, सेकंड देखो, वाई कांट वी टच द सन, हम सूरज को छू क्यों नहीं सकते। बताओ, हम सूरज को छू सकते हैं भला? नहीं छू सकते। क्यों नहीं छू सकते? पहली बात तो वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर है, तो बहुत दूर है सूरज हमसे, तो हम उसे छू ही नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात, वो इतना गर्म है, आप सोचो अगर वो इतना दूर है और तब भी इतनी गर्मी वो कर देता है, तो हम उसे छू पाएंगे पास जाकर? नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी कांट टच द सन बिकॉज इट इज टू मतलब बहुत, TOO मतलब बहुत, टू
फार, फार का मतलब दूर, टू फार एंड, तो दूर है भैया हमसे, एंड हॉट, टू फार एंड हॉट, ठीक है, बहुत, वो हमसे बहुत दूर है और बहुत गर्म है, ठीक है। आगे देखो, वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, भाई हम बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं, बाहर हम क्यों नहीं जा सकते हैं, डार्क मतलब अंधेरे में, अंधेरे में हम बाहर खेलने, प्ले का मतलब खेलने क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भाई देखो बच्चों, अंधेरा होगा तो आपको कुछ दिख नहीं पाएगा, आप गिर सकते हो ना, तो आपको चोट लग सकती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी कांट गो आउट टू प्ले इन द डार्क बिकॉज वी कैन नॉट, हमें कुछ नहीं दिखेगा, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, एंड वी कैन फेल डाउन, और हम गिर सकते हैं, हमें कुछ दिखेगा नहीं तो हम गिर सकते हैं और हमारे लग जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए ना, ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या वर्ड बिल्डिंग है, थोड़ा सा आपको इसका बताना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, मतलब है कि भाई हमें ना कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पर वर्ड्स बताने हैं, यहाँ पे ऐसे हमें वर्ड्स लिखने हैं जो कि इसी की, जैसे वाई है तो वाई, शाय, माई, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स लिखने हैं, नो है तो फो, स्नो, ऐसे ऐसे करके हमें यहाँ पर शब्द लिखने हैं इन फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो कि यहाँ पर इसका आंसर भी बन जाए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, वाई इज द डैश सो हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा, तो भाई क्यों, वो इतना ऊंचा क्यों है, तो क्या वाई, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्काई, तो वाई स्काई, राइमिंग भी होगी ना, सेम सेम, वाई स्काई, स्काई वाई हो गया ना, सेम सेम, ऐसे ही हमने यहाँ पे ये लिखा। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू नो द कलर ऑफ, भाई तुम्हें पता है कलर ऑफ किसका, तो नो हम यहाँ पे लिख देंगे स्नो, जो बर्फ होती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो स्नो। तो क्या आपको पता है स्नो का कलर कैसा होता है बर्फ का, वो पूछ रहे हैं। आगे देखो, हैव यू फाउंड हु मेड द, हैव यू फाउंड हु मेड द, क्या, हु मेड क्या, क्लाउड, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लाउड, भाई आपको पता है किसने बनाया, किसने पाया, किसको मिला, क्या मिला, क्लाउड, कि भाई क्लाउड किसको पता चला कि भाई कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो फाउंड, क्लाउड, सेम सेम हो गया। आगे देखो, पुट द ग्लास इन द सिंक, जो ग्लास है अपना वो सिंक में रखो, आपकी किचन में सिंक होती है ना, तो वही पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक, अपनी ड्रिंक को खत्म करके जो ग्लास है उसे सिंक में रखो, तो सेम सेम हो गया, सिंक, ड्रिंक, फाउंड, क्लाउड, नो स्नो, वाई स्काई, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये वाला फिल कर लेना। आगे देखो क्या है, The spellings of these words are jumbled. Put them right and make sentences. अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे उल्टी फुल्टी स्पेलिंग्स लिखी हुई है, आपको यहाँ पर सही स्पेलिंग लिखकर सेम एक अच्छा सा सही सा वर्ड बनाना है और फिर इससे आपको यहाँ पर सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, VWOKN, कुछ बन रहा है नहीं, यहाँ पे हमने बनाया उसका स्नो। अब यहाँ पे देखो क्या है, विज्म, क्या बना है यहाँ पे, SWIM स्विम, देखो SWIM स्विम, यहाँ पे ये बनेगा। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, LEAD लेड, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि एक मेटल होता है ना। आगे देखो ये क्या बन सकता है, सोचो, इससे सोचा, MARBLE मार्बल, पत्थर। और देखो यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या बन सकता है, ये बनेगा हमारा हिल्स, मतलब पहाड़, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाने इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। देखो हम यहाँ पे क्या क्या बना सकते हैं, नो से हमें इससे बनाना है, जो यहाँ पर वर्ड से वाले हम नो, हमें इससे बनाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डू यू नो द कलर, हम यहाँ पे कलर लिख देंगे, कलर ऑफ स्काई, कि भाई आपको यहाँ पर जो स्काई का कलर है वो पता है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया। सेकेंड देखो, स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई स्विम से हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, तो भाई मैं अब यहाँ बनाती हूँ कि आपको स्विम करना आता है, ठीक है, आपको स्विम करना आता है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं डू यू नो हाउ टू स्विम, कि आपको पता है कैसे
तैरते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। थर्ड देखो लेड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेड इज अ मेटल, ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है, मार्बल, मार्बल क्या हो गया, पत्थर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई हाउस, सबके घर किससे बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं ना, तो मेड अप ऑफ मार्बल्स। ठीक है, आगे देखो हिल्स, हिल्स का हम लिख सकते हैं, हिल्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन्हें पार करना या उन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल होता है, टू क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, क्लाइंब द हिल्स, पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बन गए सेंटेंसेस। आगे देखते हैं, डिस्कस एंड राइट, अब आपको लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, भाई जो बिल्ली, कैट का मतलब बिल्ली और डॉग का मतलब डॉगी, कुत्ते, तो भाई वो फाइट क्यों करते हैं, वो लड़ते क्यों, हम कहते हैं कि कैट और डॉग की तरह लड़ो मत, है ना, तो वो क्यों लड़ते हैं भाई, कैट और डॉग क्यों लड़ते हैं, बिकॉज जो डॉग होते हैं ना वो कैट्स को मारते हैं, कैट्स के पीछे पीछे वो भागते हैं और फिर आपस में वो लोग लड़ने लगते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो कैट्स एंड डॉग्स फाइट बिकॉज डॉग्स हार्म कैट्स। ठीक है, इसलिए वो लड़ते हैं एंड खुद को बचाने के लिए वो लड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा लिखा है हमने। आगे देखो, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन, मतलब देखो पूछते हैं कि भाई हमें रोड को क्रॉस करते टाइम चलना क्यों चाहिए, भागना क्यों नहीं चाहिए, मतलब जब आप रोड क्रॉस करते हो तो आप भागते हो या चलते हो आराम से रोड पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी वॉक अक्रॉस द रोड बिकॉज इफ वी रन, अगर हम भागेंगे, वी कैन मीट एक्सीडेंट्स, तो भाई हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, एकदम से गाड़ी लग जाए, गाड़ी भाग जाए, गाड़ी ठोकर मार दे, तो इसलिए आपको भी हमेशा रोड को क्रॉस करते हो मम्मा का हाथ पकड़ो, भाई बहन का हाथ पकड़ना है, पापा का हाथ पकड़ो, आराम से चलते हुए रोड को क्रॉस करो। ओके, आगे देखो, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, भाई लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है, आपको भी पसंद होगी ना आइसक्रीम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पीपल लाइक आइसक्रीम बिकॉज इट्स कोल्ड, एक तो वो ठंडी होती है और साथ साथ वो मीठी भी होती है, और स्वीट, इट इज कोल्ड एंड स्वीट। ठीक है, आगे देखो, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग वाई, अब आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें आप वाई का इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई मैं आपसे लिखूंगी, भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ वाई आर यू क्राइंग, कि भाई आप रो क्यों रहे हो, मैंने आपसे ये पूछा, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो एक तो हो गया ये वाला, ठीक है ना, एक तो हो गया ये वाला कि वाई आर यू क्राइंग, और दूसरा मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि वाई डू यू लव योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से प्यार क्यों करते हो, आप कहोगे भाई क्योंकि वो अच्छे हैं इसलिए हम उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए आपके कि वाई के रिलेटेड। ठीक है, आपको यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हो गए खत्म। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और बच्चों देखो, मैंने काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, सारा कुछ आपको समझाया है, एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर जरूर क्लिक कर देना, और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको वो सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी आप लोग 4th क्लास में, आपकी 4th क्लास खत्म भी होने वाली है, पेपर्स आने वाले हैं आपके, आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर को आप समझो। आपकी 5th क्लास में भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, ईवीएस की, सारी ही वीडियोस उनके एक्सरसाइजेस के साथ मैं इसी तरीके से अपने चैनल पे कंप्लीट कराती हूँ। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। और अगर आप कुछ भी नई वीडियो चाहते हो, कुछ न्यू आप चाहते हो मेरे चैनल पर, आप चाहते हो मैं समझाऊँ आपको वो वाला चैप्टर, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो वाली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलो बच्चों, बाय बाय एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।